भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन साराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सुंदरकांड की असीम सुंदर चर्चा को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। मेरा प्रयत्न आपके प्रयत्न से ही सफल होगा। ये जीवन क्षण भंगुर है, अभी है, अगले पल का पता नहीं। मंजिल दूर नहीं है, जहां आप हो वहीं आपकी मंजिल है। भगवान आपसे कभी दूर नहीं। बस एक ही कमी हम लोगों में रही, हम अपने मन को समझा नहीं पाए। हम अपने मन की मलिनता को नहीं देख पाते। आपने और हम सब ने बुराइयों से समझौता कर लिया है। आज जो सुंदरकांड की चर्चा पर मैं विशेष बात आपको बताना चाहता हूं। एक एक शब्द को हृदयंगम करिएगा। आपने और हम लोगों ने बुराइयों से समझौता कर लिया है। आपको और हमको मोह बुरा नहीं लगता। मैंने कहा था मोह रावण है। आपको और हमको अभिमान बुरा नहीं लगता। मैंने कहा था अभिमान कुंभकर्ण है। आपको और हमको ये कामनाएं बुरी नहीं लगती, ये मेघनाथ है। अब कल्याण कैसे हो? भगवान आपके साथ, लेकिन जब तक इन बुराइयों से आपको बुरा महसूस नहीं होगा। किसी ने हमसे पूछा कि जी सत्संग सुनने से क्या होगा? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया आज हमारे से कि शर्मा जी सत्संग सुनने से क्या होगा? मैंने कहा टेलीविजन देखते हो? बोले हाँ देखते हैं। मैंने कहा उसके अंदर अभिज्ञापन आते हैं? बोले सारा दिन आते हैं, एडवर्टीजमेंट होते रहते हैं। मैंने कहा आप मुझे बताइए, उसमें विज्ञापन दिया जा रहा है कि कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की दवा कायम चूर्ण। आपने रोज सुनते हो सुबह से शाम तक, कभी खाते हो? बोले नहीं हमको होती ही नहीं है। मैंने जिस दिन होगी उस दिन क्या करोगे? बोले तुरंत जाकर के कायम चूर्ण लेके आएंगे। इसी प्रकार से ये सत्संग का लाभ है। कब? जब संसार की बुराइयां नजर आने लगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी बात बताने जा रहा हूं।
जब संसार की बुराइयां नजर आने लगी, जहां हमने समझौता किया हुआ था, वहां हमें लात पड़ने लगी, तब हम सोचते हैं कि सत्संग में हमने सुना था। हनुमान जी जैसा संत कहाँ मिलेगा विश्व में। उनके सत्संग की कमालता देखिए। उनके सत्संग का लाभ या तो विभीषण ने लिया या अंगद ने लिया। दोनों को एकाग्रता से सुनिएगा। तुलसीदास जी ने कहा, अंत ही तुझे तजेंगे पामर, तू अभई क्यों ना तजे इनको। इन बुराइयों के साथ जो हमने समझौता कर रखा है, याद रखना, आपके साथ भगवान ने कभी अन्याय नहीं किया है। हम अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। हम बुराइयों से समझौता कर रहे हैं। सत्संग जब विभीषण ने सुना हनुमान जी का, तो थोड़ा जागा। लंका में जाकर सत्संग सुनाया विभीषण को, विभीषण थोड़ा सा जागा। लेकिन क्या सत्संग सुनते ही विभीषण छोड़ के भगवान राम की शरण चले गए? नहीं गए। कब गए? आप सब लोग जानते होंगे। जैसे ही रावण की लात लगी, अब क्या हुआ? जिन बुराइयों से समझौता कर रखा था, जब उन्होंने तुझे ठुकरा दिया, अब विभीषण कह रहा है हनुमान जी सच कह रहे थे। हनुमान जी सच कह रहे थे। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू अबई क्यों ना तजे इनको। हम अपना कल्याण करना नहीं चाह रहे। हम अभी एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं। अभी हम लोग एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं। विभीषण भी यही पाप कर रहा था। जब लात लगते ही सत्संग काम आ गया। हनुमान जी बता के गए थे, अगर सुख पाना है, आनंद पाना है, भगवान का लोक पाना है, तो भगवान के चरण शरण चले जाओ। अब विभीषण जी को लात तो लग गई भाई की। अब भगवान राम के चरण याद करते हुए जा रहे हैं। जब पहुंचे भगवान राम के पास, तो आपने देखा होगा सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया कि आप दुश्मन के भाई को करीब मत लाओ। भगवान राम ने कहा आने दीजिए। भगवान किसी को भी दुत्कारते नहीं। यही भगवान का सबसे बड़ा कमाल है। आप और हम लोग अपने आप को किस तरह से धोखा देते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जो चालाकी मैं कर रहा हूं वो भगवान से छुपी हुई है। नहीं छुपती। भगवान ने पूछा, विभीषण कैसे आए? कैसे आगमन हुआ तुम्हारा? भगवान को सब पता था कि लात लग चुकी है। संसार से विमुख कब होता है जीव? जब लात लगती है, जब समझौता बुरा नजर आता है, तब भगवान की ओर जाता है। तो उससे पूछा कि विभीषण तुम भक्त हो कि ज्ञानी हो कि कर्म योगी हो? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं।
बड़ी विचित्र बात कही विभीषण ने। कहा प्रभु मैं भक्त तो हूं नहीं, मैं भक्त तो हूं नहीं, रावण का भाई हूं, राक्षस का भाई हूं, और राक्षस ने, मेरे भाई ने भक्ति देवी को कैद कर रखा है, तो मैं भक्त तो हो ही नहीं सकता। क्यों? मैंने उससे समझौता किया हुआ था। बोले तुम ज्ञानी हो? बोले नहीं, निशिचर हूं। राक्षस को ज्ञान कैसा? बोले कर्म योगी हो। बोले राक्षस का कर्म तो स्वार्थ का कर्म होता है। बोले फिर मैं तुम्हारी परीक्षा कैसे लूं? मैं तुम्हारी परीक्षा, भगवान राम ने कहा, किस तरह से लूं? भक्त तुम नहीं, ज्ञानी तुम नहीं, कर्मयोगी तुम नहीं, तो यहां मेरे पास आने का कारण क्या था? क्या तुम, बहुत ध्यान सुनिएगा, भगवान से हमने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा कैसे लूं? विभीषण ने बहुत सुंदर शब्द कहा। बोले प्रभु मैं परीक्षा देने नहीं आया है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। मैं परीक्षा देने नहीं आया, मैं परीक्षा लेने आया हूं। सारे चौकन्ने हो गए, केवल हनुमान मुस्कुरा रहे थे। प्रभु राम ने कहा तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो? वो कैसे, किस प्रकार? बोले मैंने जो सत्संग सुना था हनुमान जी के मुख से, मैं तो आज इनके सत्संग को सुनकर आया हूं और ये परीक्षा लेने आया हूं कि अपने दुश्मन के भाई को, राक्षस को, कर्महीन को, ज्ञानहीन को, भक्तहीन को आप आत्मसात करते हैं या नहीं करते? भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि तुरंत विभीषण को गले लगा लिया। आप सोचिएगा, मैं आपको वो चर्चाएं बताता हूं जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, मलिनता मरे। देखिएगा, हमने आप लोगों को बताया कि मेरा परिचय क्या है। हम रामदूत हैं, हम भगवान की संतान हैं। फिर शरीर का परिचय किस लिए? हम अज्ञानी थे तब तो समझ में आता है। कोई आधार कार्ड मांग रहा है तो उसे आधार कार्ड दिखाओगे, वो पूछेगा तुम्हारे पिताजी का नाम, बता दोगे। लेकिन हम भक्तों में बैठ करके भी अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपने परिवार का परिचय दें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? देखिएगा, और विचित्रता सुनिएगा। मैं तो आप लोगों से बोलता हूं ना कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं, और आप लोग मुझे सम्मान देते हैं, ये मेरे प्रभु का सम्मान है। एक एक शब्द में ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी लंका में रावण के दरबार में खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं कैदी बन के, नागपाश में बंधे हुए हैं, और रावण बैठा हुआ है। कमाल हो गया। संत बाज नहीं आता, संत कहीं बाज नहीं आता। हनुमान जी ने रावण को भी सत्संग सुनाया। आप सोचिएगा, हम तो संतों को माला पहनाते हैं और हनुमान जी को क्या पहना रखा है? नागपाश, नागपाश में बांधा हुआ है। हम संत को अपने से ऊपर बिठाते हैं, हम नीचे बैठते हैं। यहां उल्टा हो रहा है। रावण श्रोता बैठा हुआ है राजगद्दी पे और हनुमान जी खड़े हुए हैं, फिर भी संत अपना सत्संग सुनाई देते हैं। क्या कहते हैं? रावण, अगर तुम अभी भी राम के चरण चले जाओ,
चरण शरण चले जाओ तो तुम हमेशा के लिए अचल राज्य कर सकते हो। लेकिन नहीं असर हुआ। क्यों? अभिमान था। जब देखिएगा रावण को सत्संग सुनाया, असर नहीं हुआ, अभिमान था उसके अंदर, मोह की वाटिका थी उसके पास में। जब वापस आते हैं भगवान राम के पास तो सबसे पहले अंगद जी से भेंट होती है। अब अंगद जी की भी सुन लीजिएगा। अंगद जी ने पूछा हनुमान जी से, आपकी सीता जी से भेंट हुई? बोले हाँ हुई। तो रावण के पास जाकर के आपको, जब आप बता रहे हो उन्होंने आपको नागपाश में बांध लिया, तो आपने वहां पर भी सत्संग सुनाया? बोले हाँ मैंने वहां भी सत्संग सुनाया। क्या कहा? मैंने कहा अगर तुम ऐसी हालत में भी, इतना बड़ा पाप करके भी, सीता को कैद करके भी अगर भगवान राम की चरण शरण चले जाओ, भगवान तुम्हें अभय पद दे देंगे, अचल राज्य करो रावण। लेकिन उस पर कोई असर नहीं। बोले मुझे वहां भूख लगी, मैंने सीता माँ से आज्ञा ली और सीता माँ ने मुझे कसौटी दी। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, सबसे बड़ी कसौटी है भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण कर लो। आप सोचिएगा क्या कहा था सीता जी ने। अगर आप लोगों को याद रहा हो तो सीता जी ने क्या कहा था जब उन्होंने पूछा कि मैं भूखा हूं, फल खाना चाहता हूं, तो क्या कहा सीता जी ने? रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। आप संसार में कहीं भी घूमिए, कहीं भी घूमिए, बस हृदय में राम के चरणों को रख लीजिए। आप और हम लोग यहां पर बहुत कमजोर हैं। मैं सबकी बात बता रहा हूं। हम 24 घंटे भगवान के चरणों का ध्यान ना करते हैं, ना उनमें रखते हैं। अगर आप भगवान के चरणों में रहकर, भगवान के साथ रहकर कोई भी कार्य करेंगे वो सफल होगा। क्यों? कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। अब आप भगवान राम के चरण शरण चले गए, अब भगवान की लाज जाएगी। तो विभीषण ने क्या कहा था कि हनुमान जी आपके विषय में क्या क्या सुना के आए थे लंका में, मैं तो परीक्षा लेने आया हूं कि जो कुछ इन्होंने सुनाया था वो सत्य है या नहीं है। इसलिए मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया हूं। और भगवान उसको भी आत्मसात करते हैं। अंगद जी ने रावण की सभा में जब अपना पैर अड़ा दिया तो किसी ने पूछा कि तुम्हें ऐसा कैसे विश्वास हो गया, तुम्हें विश्वास कैसे हो गया कि तुम्हारा पैर हिलेगा नहीं? बोले दो कारण, ध्यान से सुनिएगा। क्या कारण था? कि मैंने हनुमान जी का सत्संग सुना हुआ था। उन्होंने रावण की सभा में कहा था कि अगर रावण तुम अब भी भगवान के चरण शरण चले जाओ तो तुम्हें अभय पद देंगे। जब भगवान के चरण शरण जाने से अभय पद दे सकते हैं तो मैंने अपना चरण भगवान को हृदय में रख के गाड़ दिया कि मेरा चरण भी कोई नहीं हिला सकता। क्यों? सत्संग का लाभ देखो, अंगद जी पर पड़ा, विभीषण पर पड़ा। बोले दूसरा, मैंने जब चरण रखे धरती में, धरती माता कौन है? सीता जी हैं। मैंने तो सीता जी के शरण में रख दिया। मेरा चरण तो सीता जी के बल में था, कैसे हिल सकता था? आप और हम लोग सोचें,
क्या हम सत्संग का लाभ लेना चाहते हैं? देखिए, मैं आप लोगों से बहुत खुल के बात बताना चाहता हूँ। भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया हुआ है। कोई ये ना कहे मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। आपको अभी प्राण निकल रहे हो पानी पीने के लिए, आप क्या तलाशोगे? पानी तलाशोगे। आपको ऐसी आग लगी हुई हो कि मुझे मेरे भगवान कैसे मिलेंगे, तो भगवान मिल जाएंगे। वो आग नहीं है अभी हमारे अंदर। अभी हमने बुराइयों से बहुत बड़ा समझौता किया हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, परिवार में ही रहना है, शरीर में ही रहना है, संसार में ही रहना है, लेकिन जो नहीं करना, क्या नहीं करना? मोह से समझौता नहीं करना, अभिमान से समझौता नहीं करना, काम से समझौता नहीं करना, और हृदय में भगवान के चरणों को वास कर लीजिए। समझ लीजिए भगवत प्राप्ति हो गई, अपने आप हो गई। हम जानते हैं संत के सामने एकाग्र चित्त होके बैठना बड़ा कठिन है। आप लोग देखो, मैं तो टोक देता हूं 1 मिनट में, मैं तो 1 सेकंड में टोक देता हूं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई काम हुआ, अपना वीडियो ऑफ कर दिया कि अब उन्हें टोकने का मौका नहीं मिलेगा, अब उन्हें पता नहीं चलेगा। अरे बाबा, मुझे तो पता नहीं चलेगा, वो अंदर तुम्हारे जो गुरु घंटाल बैठा हुआ है उसे तो तुम्हारे रग रग का पता है। जानत है प्रभु सबके मन की, उससे कैसे बचोगे? भगवान कहते हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। और हम लोग ऐसा समझते हैं शायद इन्हीं छल कपट से हम लोग बच जाएंगे। कभी नहीं पॉसिबल। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 1 घंटा भी हम लोग अपने लिए जीवन में, अच्छा जिसके हैं वो भाई साहब नहीं कर पाता है। मैं मेरी बात सुनिएगा, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत हैं ऐसे। मेरी बात तो है नहीं, आपको पता है। हाँ मुझे मालूम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे लोग भी मैंने यहाँ पर सत्संग में देखे हैं जो मुख पे कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। क्यों? मुझे उनका अंतःकरण नजर आ रहा होता है। आपकी तो परिस्थिति का मुझे पता है भाई, आपके तो हम आशीर्वाद से सत्संग कर रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, जो परिस्थितियां वही बता रहा हूं कि लोगों ने अपनी परिस्थितियां, देखिएगा किसी की बीमारी है, परेशानी है, वो परिस्थितियां हैं, लेकिन हम तो एक बात जानते हैं, भगवान को सब पता चल रहा है। कहते ना जानत है प्रभु सबके मन की। और मैं तो कहता हूं प्रभु, मैंने कल क्या कहा था, मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि प्रभु मुझसे पहले इन भक्तों का कल्याण करना। क्यों? इतनी पुण्य आत्माएं जिनकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं हमेशा एक ही आराधना करता हूं भगवान से, पहले इन पुण्य आत्माओं को भगवान अपने हृदय में बास देना। अच्छा, भगवान ने तो अपना दरवाजा खोला हुआ है। देखिएगा, विभीषण जैसे पापी कुल के राक्षस के लिए भी, जिसने कहा भगवान मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूं, भगवान ने उसको भी आत्मसात कर लिया। जो सुग्रीव, भगवान ने जिसे राजा बनाया, वो सिर्फ एक ही बात उन्होंने कही, आप जाइए राज्य कीजिए, राम काज करिवे को आतुर। बस ध्यान रखिएगा चित्त में, मुझे भगवान का कार्य करना है। और सुग्रीव राजपाट पे बैठकर भूल गया कौन राम कौन लक्ष्मण। जब हनुमान जी गए और उन्होंने कहा कि सुग्रीव तुम भूल गए, बोले कौन राम। आप देखिएगा 99% लोग जो मायाबद्ध हैं वो ऐसा समझते हैं आप और हम सबके पास में
जीवन तो इतना ही है जितना बचा हुआ है, ये जीवन बढ़ नहीं सकता। जिसको जितने सांस दिए हैं और उसी में भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया हुआ है। अब उस छोटे से काल को हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। और देखिए राजकुमार जी ने लिखा कि क्षण भंगुर जीवन है, टाइम बहुत कम है। मैं कह रहा हूं टाइम बहुत कम है, इसी टाइम में ही, इस थोड़े से समय में ही अपने मन को बदल लीजिए। बस भगवान तो मिले हुए हैं। भगवान ने कहा मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम अपना मन नहीं बदलना चाहते। जब तक हम अपना मन नहीं बदलेंगे, मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था, कई महीने तक एक ही श्लोक पर सत्संग किया था, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। ये मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है। हम अपने मन का इलाज नहीं कर पा रहे और मन को सुधारने के लिए केवल सत्संग ही दवा है। कहते हैं ना, सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहां धुलती। हमारा मन, मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर अनेक संत महात्माओं का सत्संग सुनकर अपने इस गंदे मन को, और अभी भी मैं तो अपने आप को भी सत्संग सुनाता हूं कि अगर मेरे मन में जरा सी भी मलिनता है तो हे प्रभु अब आप कृपा करके इसे दूर कीजिए। तो देखिएगा विभीषण ने परीक्षा ली भगवान की कि हनुमान जी ने सत्संग सुनाया था और मैं आ गया हूं, देखता हूं आप मेरा क्या करते हैं। भगवान ने हृदय लगा लिया। और सबसे बड़ा कमाल भगवान का देखिए, उदार हृदय। बाली के जीते हुए सुग्रीव को राज्य घोषित कर दिया, रावण को जिंदा रहते हुए विभीषण को राज्य दे दिया, लंकापति बना दिया। जामवंत जी ने पूछा था कि प्रभु आप ये कैसा कार्य कर रहे हैं, अभी तो लंका का राजा रावण जिंदा है, अभी तो लंका का राजा रावण जिंदा है, अगर वो भी कल आपके चरण शरण आ गया तो आप क्या करेंगे। भगवान ने, राम ने कहा मैं अपने भाई भरत को कहूंगा कि तुम अयोध्या का राज्य इनको दे दीजिए। हमारे लिए भगवान ने अपनी प्राप्ति का सर्वस्व मार्ग खोला हुआ है। बस मूल चीज है शरणागति। आपने देखा, हम एक सीताराम आचार्य जी की छंद गाते हैं, नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, संशय इमें करना नहीं। भीषण ने भी यही कहा, ना मैं भक्त हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं कर्म योगी हूं, मैं तो केवल आपकी शरणागति में आया हूं। और शरणागति का मतलब होता है कुछ ना करना, अनन्य हो जाना। प्रभु मैं तो आपके पास जैसा था आपके चरणों में गिर गया, यही विशेषता थी। तो अगर आप और हम लोग अपना कल्याण करना चाहें, जीवन बहुत छोटा सा है, इसका सदुपयोग आप और हम लोग जानते हैं। आपकी फ्लाइट जिस टाइम की है उस समय आप कोई भी जरूरी काम आ जाए क्या करते हैं, भाई साहब मेरी प्लेन की टिकट है, कहते हैं ना। ट्रेन सामने प्लेटफार्म पे ग्रीन सिग्नल दे दिया हो और चल रही हो, आप क्या कहते हैं, भाई साहब ट्रेन चल दिया मुझे चढ़ने दीजिए, कहते हैं ना। अभी आप और हम लोग यही चीज अपने जीवन में सोचें कि मेरी टिकट रिटर्न कंफर्म है, भगवान ने दे के भेजी, बस मुझे यही तो नहीं पता ना वो किस पल है। इसलिए कहते हैं हर पल आखिरी पल समझो, इस पल में अपना कल्याण कर लो, अपना समय सेवा में तो लगाओ। और देखिएगा सेवा कोई पाप नहीं है। आप अपने घर की,
अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा कीजिए, भगवान के परिवार मान के सेवा कीजिए, देखिए कल्याण होगा। भगवान ने कभी ये तो कहा ही नहीं, ये योनि ही कर्म योनि है। क्यों कर्म योनि है? कि कर्म तो हमें करना ही है, निकम्मा तो हमें बनना ही नहीं है। हमें निकम्मा नहीं बनना, कर्म तो करना ही है। और कहाँ जाएंगे? जहां रहते वहीं कर्म करना है। बस फर्क क्या है, अपना मान के या भगवान का मान के। ये मैं कसौटी आपसे कह रहा हूं, कर्म करते करते भगवान की पूजा हो रही है। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप और हम लोग बुराइयों से समझौता करना छोड़ दें, मोह को, अभिमान को और काम को, जिनसे हमने समझौता किया हुआ है, इनको निकाल दें, फिर आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त हो रहा है। 24 घंटे भगवान के निमित्त हो रहा है। आपका सांस लेना भी, आपका भोजन करना भी। मैं तो सोचता हूं, लंकनी जैसी संत ने भी कितनी बड़ी बात कही। लंकनी ने हनुमान जी से क्या कहा? किसी को याद है चौपाई? बताइए। आगे बहुत सुंदर। अब देखिएगा, प्रवीश नगर कीजे सभी काजा, सारे काम करो नगर के, परिवार के, संसार के, हृदय राख कौशलपुरी राजा। बस हो गई भगवत प्राप्ति। मगर हृदय में भगवान को रखो, ये ममता मोह आसक्ति नहीं। यही हमारे पाप हैं। आप देखिएगा, हमें पता चल गया सच का, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये एक दिन यहां रखवा लिया जाएगा। फिर ये मकान मेरा कैसे? आप बताइएगा, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर ये मकान, ये परिवार, ये संसार मेरा कैसे? मैं तो यहां मुसाफिर खाने में आया हुआ हूं। और किस लिए आया हूं? भगवत प्राप्ति करने के लिए। भगवान ने परीक्षा केंद्र में हमें भेजा हुआ है, हमें पास होना है। अब आप देखिएगा, आप और हम लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, हम पास हो गए। पास तो होना जब है जब परम पद हो गया, भगवान के लोक में चले गए, अपने घर की वापसी। भगवान ने क्या कहा? मैंने सबको, राम सुखदास जी कहते थे, मैंने सबको उनके घर के वापसी का टिकट दिया है। किसी ने मुझसे पूछा, हमारे को जो टिकट भेजा है भगवान ने, रिटर्न टिकट कहाँ का भेजा है? मैंने कहा, भगवान ने तो अपने घर का भेजा है, आप अपने घर जाते नहीं। क्यों? भगवान ने कहा, अंतमति सो गति, अंतिम समय तुम्हारा मन जहां रहेगा वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, भगवान जी आपके घर तो बाद में आ जाएंगे, पहले हम कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में, इन योनियों में जाना चाहते हैं। यही पाप अनंत जन्म हो गए हमें करते करते। इसलिए मेरे भाई, निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस क्या करना है, मैं रामदूत हूं। मेरा परिचय क्या है? जात हमारी ब्रह्म है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं ना। जात हमारी ब्रह्म है, और मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। ये परिचय है हमारा, हमारा असली परिचय ये है। हम अपने असली परिचय को भूलकर, मेरी जाति क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं किस संप्रदाय, अरे बाबा सारे संप्रदाय भगवान के हैं। आप बताइए, भगवान को कल ही बता के चुका हूं, भगवान नर को गले लगा रहे हैं,
भगवान गंवार को गले लगा रहे हैं, भगवान जंगलियों को गले लगा रहे हैं, भगवान पशुओं को गले लगा रहे हैं। और भगवान कहते हैं रावण का भी वध कब करूंगा, जब लंका से कोई आ जाए उसका विद्रोह करने के लिए। तो कौन आए? कब तक भगवान ने लंका पे युद्ध नहीं किया? जब तक विभीषण नहीं आए। भगवान से बार बार कहते थे जामवंत वगैरह हनुमान, प्रभु विलंब क्यों कर रहे हो? बोले कोई कारण है, मैं इंतजार कर रहा हूं। सबसे तो मैं मिल लिया, एक राक्षस और मेरी शरण में आ जाए। मैं कितना गहराई से आप लोगों के साथ में इस पे चर्चा करता हूं कि जिससे आपको और हम सबको ये अंदर अंतःकरण में हमारे विश्वास बैठ जाए। अब 1 मिनट भैया कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।